Hello everyone and welcome to Raj Malhotra's IS Academy. I'm Surbhi Sardana and today we are discussing a very important topic, piezoelectric effect in liquids spotted for the first time. ये इफ़ेक्ट क्या है, पीज़ोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट किसे कहते हैं एंड ये लिक्विड्स में पहली बार देखा गया है तो इसका मतलब या इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी। तो हम देखते हैं पीज़ोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बेसिकली कब से हमें पता लगा है, कब से हम पीज़ोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। सो एज द टेक्स्ट सेज कि 143 ईयर्स द इफ़ेक्ट हैज़ बीन नोन फॉर 143 ईयर्स। 143 ईयर्स से पीज़ोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एग्जिस्टेंस में रहा है। इसके जितने भी यूजेस हैं उनको हमने काम में लाया है, बट ये पहली बार हुआ है कि ये जो पीज़ोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है ये लिक्विड्स में देखा गया है। अब देखने को ये टर्म्स बहुत ही आपको बड़ी लग रही होंगी, हो सकता है आपको पीज़ोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ना हो, पर इसको एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी माना गया है। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहाँ के कुछ रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने लिक्विड्स में पहली बार पीज़ोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिस्कवर कर लिया है। तो देखते हैं हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हियर व्हाट इज़ पीज़ोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। पीज़ोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है हम इसे डिटेल में जानेंगे। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। आपका जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उसमें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में आपसे पेपर में पूछा जाता है, स्पेशली प्रीलिम्स में आपसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पक्का पूछा जाएगा। और सिर्फ इनके बारे में नहीं, इनकी डेफिनेशन नहीं, इनकी एप्लीकेशंस, what are the uses of these technologies will be asked from you, their applications will be asked from you, and hence this video becomes very important for you. So the third one is, does it have any applications? क्या piezoelectric effect के कोई फ़ायदे हैं या सिर्फ एक scientific या engineering based concept है? What doors does this discovery open? इस discovery के क्या फ़ायदे या इस experiment के क्या फ़ायदे होने वाले हैं? So first of all let's start to understand piezoelectric effect है क्या। ये बहुत ही interesting effect है जो कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर रहा है। हमारे बहुत सारे गैजेट्स जो शायद आपकी वॉचेस हों हाथ में, आपके जो लाइटर्स हों जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पीज़ोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यू कुड सी एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली इन योर प्रीलिम्स एग्जाम दिस ईयर और इन मेन्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। सो येस, इन द पीज़ोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अ बॉडी डेवलप्स एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट इज़ स्क्वीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज हमें नेचुरल फॉर्म में ऐसे देखने को मिलता है, ये ब्लैकिश कलर में, ग्रेइश कलर में या फिर ये पिंकिश कलर में। अब ये क्रिस्टल इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्रिस्टल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें पीज़ोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। पीज़ोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? अ बॉडी डेवलप्स एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट इज़ स्क्वीज्ड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप इस क्रिस्टल को बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करेंगे, तो इसमें अपने आप इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट्स ओन इफ़ यू प्रेस दिस क्रिस्टल। सो यस, मान लीजिए आपका पीज़ोइलेक्ट्रिक मटीरियल है, आप ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नीचे से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपका एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, आप उसको दोनों तरफ से उसको प्रेस कर रहे हैं, मेटल प्लेट्स की हेल्प से दोनों तरफ से आप उसको प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर करंट पास हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई वोल्टेज का डिफरेंस था जिस वजह से करंट पास हो रहा है, और ये अपने आप ही हो रहा है। आपने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं दिया है, आपने कोई भी फ्यूल नहीं दिया है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, बिजली कैसे जनरेट हो रही है? आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट ये क्रिस्टल आपको क्या दे रहा है? जो आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पर लगाएंगे वो आपको बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे रहा है। सो यस, आज तक ये जो पीज़ोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये सिर्फ सॉलिड्स में देखा गया था। जैसे हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल देखा, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है? काफ़ी हार्ड क्रिस्टल होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो आज तक जो पीज़ोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था सिर्फ सॉलिड्स में देखा गया था। सॉलिड्स में क्यों देखा गया था? अगर देखिए आप ध्यान से नोटिस कीजिए, जब भी आप सॉलिड को, मान लीजिए जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप उसको बहुत ही छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो उस क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर रिपीट होता रहता है। इस वजह से पूरा आपको एक ऑर्गेनाइज्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिलता है जिसकी बहुत अच्छी
रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ होती है, रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बहुत ही छोटे लेवल तक तोड़ते हैं तो आपको ऐसा सा सिस्टम देखने को मिलेगा। जो आपको ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं या यहाँ पर जो रेड बॉल्स दिख रहे हैं ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और जो आपको वाइट बॉल्स दिख रहे हैं वो सिलिकॉन के एटम्स हैं। तो ये जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ये एक के बाद एक रिपीट होता रहता है और बहुत ही स्ट्रांगली ये बॉन्ड्स जुड़े होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली ये जो आपस में एटम्स या क्रिस्टल्स हैं जुड़े होते हैं। तो जुड़ कर मल्टीप्लाई होकर एक बड़ा क्वार्ट्ज क्रिस्टल बनाते हैं, जो कि हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो अब क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत टाइटली पैक्ड हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम जब सॉलिड की बात करते हैं हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि आपका क्वार्ट्ज बना रहा है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। लिक्विड्स में थोड़ा लूजली पैक्ड होता है, गैसेस में एकदम फ्री फ्लोइंग गैसेस होती है, फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में जो बॉन्ड्स होती हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होती। तो जब इतना टाइटली पैक्ड सॉलिड को आप प्रेस करने की कोशिश करते हैं या तो वो टूट जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल में आपको देखने को मिलता है, ये एक क्रिस्टल, दूसरा क्रिस्टल, तीसरा क्रिस्टल, ये रिपीट होते रहते हैं और ये आपस में एक बड़ा क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये टूटने की बजाय क्या करते हैं, जो इनके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए या जो और चार्जेस हुए, वो अपनी जगह से हिल जाते हैं क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया है, वो अपनी जगह से हिल जाते हैं। उस वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिस वजह से उस क्रिस्टल में से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पास होती दिखाई देती है। So yes, quartz is silicon dioxide. The quartz crystal consists of silicon and oxygen atoms at the four vertices of a three-sided pyramid. जैसे कि आपको ये three-sided pyramid का फॉर्म का ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो कह रहे हैं चार कोनों पर क्या होता है, ऑक्सीजन एटम्स होते हैं और बीच में क्या रहता है, सिलिकॉन एटम रहता है। वाइट कलर का आपका सिलिकॉन एटम है, ये वाला कंसिडर कीजिए, और ये चार कोनों पर क्या है, ऑक्सीजन अटैच्ड है। These pyramids repeat themselves to form the crystal, और क्रिस्टल जो होता है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो और एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्टली सॉलिड्स में देखा गया है अभी तक, मोस्टली ही नहीं, सारा का सारा जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था टिल लाइक अ फ्यू डेज अगो, सिर्फ और सिर्फ हमें सॉलिड्स में देखने को मिला था। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि अगर आप लिक्विड मान लीजिए आपके पास है, अगर आपके पास मान लीजिए लिक्विड है, अगर आप लिक्विड पर फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा छोटे कंटेनर में डाल दीजिए, तो वो क्या, या तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा या वो कंटेनर की शेप ले लेगा, तो उसके पास दबने का या इलेक्ट्रिसिटी पास करने का कोई चांस ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड जब आप सॉलिड पर फोर्स अप्लाई करते हैं नीचे से, ऊपर से और नीचे से, तो या तो वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के साथ साथ वो करंट भी पास करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको सारे सॉलिड्स में देखने को नहीं मिलेगा, सारी ठोस चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ कुछ ठोस चीज़ों में यानी कि सॉलिड्स में देखने को मिलेगा। तो लिक्विड्स एंड वेपर्स, लिक्विड्स और गैसेस जो होती हैं, दे लैक वेल डिफाइंड एंड ऑर्डर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड में या क्वार्ट्ज में देखा, ऐसा जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है हमें लिक्विड्स या गैसेस में देखने को नहीं मिलता। दे डू नॉट एग्जिबिट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस वजह से उनमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि प्रेशर की वजह से किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज ही नहीं आ रहा है, चार्जेस कहीं से भी किसी और डायरेक्शन में किसी और जगह मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो हेंस अभी तक लिक्विड या गैसेस में हमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमें फ़ायदे कहाँ देखने को मिलते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वार्ट्ज इज़ द मोस्ट फेमस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इट इज़ यूज्ड इन दिस कैपेसिटी इन एनालॉग रिस्ट वॉचेस एंड क्लॉक्स। जो आपके घरों में घड़ियाँ लगी हुई हैं या जो आप रिस्ट वॉचेस यूज़ कर रहे हैं, उनमें क्वार्ट्ज डला हुआ है कि जैसे ही आप वहाँ को क्वार्ट्ज पर प्रेशर लगाते हैं उसमें से बिजली पास होती है। घड़ियों में क्वार्ट्ज कैसे काम करता है ये हम थोड़ी सी देर में देखेंगे, बट अभी एप्लीकेशंस देखते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की है क्या। सच क्रिस्टल्स आर ऑल्सो यूज इन सिगरेट लाइटर्स, जो बेसिकली आप लाइटर्स यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, उसमें भी आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिक गिटार्स में यूज़ होता है, टीवी रिमोट कंट्रोल्स में, ऑडियो ट्रांसड्यूसर्स में एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर कन्वर्टिंग मैकेनिकल स्ट्रेस यानी कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं क्रिस्टल के ऊपर टू अ करंट इज यूजफुल।
So yes, when a mechanical stress is applied, that is when the crystal is squeezed, the position of charge is pushed further from the center, giving rise to a small voltage. This is the source of the effect, or this voltage difference is the source of the current. तो अब देखते हैं हमारा लाइटर कैसे काम करता है, जो आपका गैस लाइटर होता है बेसिकली वो काम कैसे करता है. अब ये देखिए, ये जो आपका है ये पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है. यहाँ पर आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल या कोई भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने वाला क्रिस्टल लगा रहता है. यहाँ से आप लाइटर को प्रेस करते हैं, यहाँ से आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं. मैकेनिकल फोर्स क्या करती है, इस क्रिस्टल को दबाती है. जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि जब आप क्रिस्टल को प्रेस कर रहे हैं दोनों डायरेक्शन से तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. तो जब आप इस मैकेनिकल फोर्स की वजह से इस क्रिस्टल को दबाने की कोशिश करते हैं, रिजल्टेंटली क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यानी कि छोटा सा करंट जनरेट होता है उस लाइटर में. और जिस वजह से विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लूइड एंड गैसेस उस करंट को यूज़ किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने में या यहाँ पे आपको फ्लेम देने में, फ्लेम जनरेट करने में. तो हो क्या रहा है, आप सिर्फ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ क्वार्ट्ज को प्रेस कर रहे हैं और उससे बिजली पास हो रही है, जो कि आप यूज़ कर रहे हैं छोटी सी फ्लेम ऑब्टेन करने में, यानी कि अपना लाइटर जलाने में. सो बेसिकली मैकेनिकल शॉक इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड हेंस टू स्मॉल फ्लेम, दैट इज फायर. सेकेंडली, जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्वार्ट्ज वॉचेस आपकी रोज़मर्रा में यूज़ हो रही हैं. आप अपनी घड़ियाँ यूज़ करते हैं, रिस्ट वॉचेस हो गई, क्लॉक्स हो गई, तो उनमें क्वार्ट्ज क्या काम करता है. तो बेसिकली देखिए, जो आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अगर आपने सॉलिड को प्रेस किया तो उसमें से बिजली जनरेट होगी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. एक इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है. अगर आपने क्वार्ट्ज में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो क्या होगा क्वार्ट्ज को, अगर आप क्वार्ट्ज को प्रेशर लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. अगर उसी क्वार्ट्ज से आप बिजली पास करते हैं, यानी कि आप इस क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये वाइब्रेट करने लगेगा, ये अपनी जगह के आसपास हिलने लगेगा और इसका जो वाइब्रेशन का टाइम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो एक सेकंड में आपका जो मान लीजिए क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है जिससे आप बिजली पास कर रहे हैं, ये कुछ 32,000 टाइम्स वाइब्रेट कर जाता है. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर क्वार्ट्ज से अगर आप थोड़ी सी भी बिजली पास करते हैं तो वो 32,000 टाइम्स वाइब्रेट कर जाएगा. और आपको पता है क्वार्ट्ज कितनी देर में 32,000 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है, एक सेकेंड में. तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसको आप अपनी क्लॉक्स बनाने में या रिस्ट वॉचेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं. वो आप कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए. आप अगर अपनी रिस्ट वॉच का बैक साइड खोलते हैं, आप हमेशा एक सेल डालते हैं या एक बैटरी डालते हैं. सो एट नंबर 1 यू हैव द बैटरी. उसके बाद आपकी मोटर्स लगी होती है, यहाँ सेल या बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो देखिए आपका 5 नंबर पर, यहाँ पर आपका क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लगा है, इसमें से बिजली पास की जाती है तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है. जब ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है तो आपकी वॉच के सिस्टम को पता है, उसके साथ जो मोटर अटैच्ड होती है यहाँ पर, उस आपकी वॉच वाले सिस्टम को पता है कि जब 32,000 टाइम्स ये वाइब्रेट कर चुका होगा तब 1 सेकेंड होगा. तो 32,000 टाइम्स वाइब्रेट करने के बाद यहाँ पे आपकी मोटर एक बार घूमती है और वो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से आपकी जो सेकेंड वाली जो सुई है या जो आपकी आवर वाली या मिनट वाली घड़ी की सुई है वो मूव करना शुरू कर देती है. तो ये सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ से आप पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप बेसिकली क्या कर रहे थे, आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे. अब इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से इस बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं क्वार्ट्ज को, और वो आपको क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, हर एक सेकंड में आपका जो सेकंड वाली सुई है वो घूम रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो अब क्या है, अब आप देखिए क्वार्ट्ज का जो यूज़ है या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो यूज़ है आपके टीवी रिमोट कंट्रोल्स में, आपके लाइटर्स में, आपकी घड़ियों में, चाहे बड़ी वाली घड़ी हो या छोटी वाली घड़ी हो, सब वॉचेज़ में या क्लॉक्स में इसका इस्तेमाल है. आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रोज़मर्रा में यूज़ हो रहा है. तो अब हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ सॉलिड में ही नहीं, आपको लिक्विड में भी देखने को मिलता है. तो लिक्विड में कैसे हो सकता है, लिक्विड तो बेसिकली शेप ले लेता है कंटेनर की, तो उस पर आप फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे. आप ये देखिए, ये क्लोज सिस्टम है, ये पिस्टन है. पिस्टन यानी कि अगर आप प्रेस करते जाए, इसको आप प्रेस भी कर सकते हैं, आप इसको उठा भी सकते हैं. यहाँ पर आपका लिक्विड स्टोर्ड है. तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, लिक्विड के पास कहीं और जाने की जगह नहीं है. जब आप इस पिस्टन को प्रेस करना शुरू करते हैं, यानी कि आप इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, यानी कि आप क्या चाह रहे हैं, लिक्विड पर फोर्स लगाएं, लिक्विड पर
प्रेशर लगाया जाए जैसे कि आप सॉलिड पर लगा रहे थे और आपको बिजली मिल रही थी। तो जब इन्होंने क्लोज्ड एनवायरनमेंट में एक आयनिक लिक्विड पर प्रेशर लगाया तो इन्होंने क्या देखा कि इसमें से भी बिजली पास हो रही है। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है क्योंकि ये 143 ईयर्स के बाद, 143 ईयर्स से हमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है, बट पहली बार हमें पता लगा है कि अगर आप लिक्विड को भी दबाते हो और लिक्विड के पास कोई निकलने की जगह नहीं है, कुछ लिक्विड्स को अगर आप प्रेस करते हो तो उनमें से भी बिजली जनरेट होती है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? क्वार्ट्ज का जो काम है या जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो आज तक काम है, आपकी घड़ियाँ बनाने में, आपके लाइटर्स बनाने में, गैस लाइटर्स बनाने में, आपके रिमोट कंट्रोल्स बनाने में काम आता है। बट जब भी वो घड़ियाँ काम करना बंद कर देती हैं, लाइटर्स पुराने हो जाते हैं, वो क्वार्ट्ज क्या होता है, वो वेस्ट होता है और वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन का काम करता है। मान लीजिए ये जो डिस्कवरी है ये कमर्शियल लेवल पर सक्सेसफुल हो जाती है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं अपनी घड़ियों में? हो सकता है आपकी घड़ियों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल यानी सॉलिड क्रिस्टल नहीं, लिक्विड क्रिस्टल यूज़ हो, जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी घड़ी की हमेशा एक शेप रहती है, उस सिस्टम को सेफ गार्ड करके रखना पड़ता है। लिक्विड का क्या है, लिक्विड कोई भी शेप ले सकता है। सॉलिड क्या, आपको कट करना पड़ेगा, कुछ ही शेप्स आपके डिवाइसेस ले सकते हैं उस कटिंग की वजह से। बट लिक्विड क्या है, लिक्विड किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। और अगर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सक्सेसफुली लिक्विड्स में काम करता है तो आने वाले टाइम में विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आपको देखने को मिलेगा कि आप लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी डिजिटल वॉचेस, अपनी क्वार्ट्ज वॉचेस में, रिस्ट वॉचेस में, क्लॉक्स में, अपने लाइटर्स में, या जो भी आपके कंपोनेंट्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आज के टाइम में काम कर रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। सो यस, द पीजोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो यहाँ पर देखा गया था, the experts believe that liquid piezoelectric materials, particularly those produced with ionic liquids, could be helpful because they are more environmentally friendly than solid materials. They also point out that piezoelectric materials may enable for greater variation in device shape, ऑफरिंग अप न्यू डिज़ाइन पॉसिबिलिटीज़। तो ये दो आपके बेनिफिट्स निकल कर आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिक्विड्स में देखा गया है वो क्वार्ट्ज से सिर्फ थोड़ा सा कम है, यानी कि जितनी बिजली आपकी क्वार्ट्ज प्रोड्यूस करके दे रहा है उससे बस थोड़ी सी कम बिजली आपको लिक्विड्स में से मिल रही है। तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में के अंदर अंदर ही आपको लिक्विड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने डिवाइसेस में देखने को मिले। कमर्शियली इस डिस्कवरी का बहुत ज़्यादा यूसेज है। सो द पीजो इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट इन दीज मटीरियल्स हैज़ बीन फाउंड टू बी लोअर देन दैट ऑफ क्वार्ट्ज बाय फैक्टर ऑफ जस्ट 10, अ रिलेटिवली स्मॉल डिफरेंस। तो इसलिए आपके ये बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाले हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि इस साल आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सो ट्राई दिस क्वेश्चन. Consider the following statements about piezoelectric effect. First of all, in the piezoelectric effect, a body develops an electric current when it is squeezed. तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो बहुत ही सही है क्योंकि हमारी पीपीटी से डायरेक्टली ये स्टेटमेंट है. इट इज़ ऑब्जर्व्ड ओनली इन सॉलिड्स. सेकेंड स्टेटमेंट अब गलत हो गई है, शायद 1 महीना पहले की बात होती तो वो शायद स्टेटमेंट सही रहती, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड जस्ट इन सॉलिड्स, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन लिक्विड्स ऑल्सो, और हो सकता है कुछ सालों के बाद गैसेज में भी ऑब्जर्व कर लिया जाए. क्वार्ट्ज डजंट शो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो क्वार्ट्ज तो सबसे अच्छा मटेरियल है जो कि आपको पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, जिसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में. सो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया, जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो डेफिनेशन है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो सही है. और मोस्टली जब भी आप देखेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, जब भी यूपीएससी आपसे डेफिनेशंस पूछता है, डेफिनेशंस मोस्टली सही होती है. जब तक 4 ऑप्शंस डेफिनेशन अलग अलग डेफिनेशन के ना हो, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है जो एक चीज़ को डिफाइन कर रही होती है, उस चीज़ के बारे में बता रही होती है, वो मोस्टली सही होती है. तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए. जो ये ओनली वाली स्टेटमेंट्स होती है वो मोस्टली गलत होती है, 99% ऑफ द टाइम्स वो गलत होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंटिफिक डिस्कवरी चैलेंज हो जाती है, या तो आपकी आंसर की आने तक, या हो सकता है एग्जामिनर की नज़र में ना हो, तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेते. तो ओनली स्टेटमेंट्स हमेशा गलत होती है. और जो ये सीधी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, 2 स्टेटमेंट्स पुट करने के बाद एक थर्ड स्टेटमेंट कि इस मटेरियल में तो ऐसा होता ही नहीं है, तो वो मोस्टली होता है वहाँ पर यूपीएससी आपकी इंटेलिजेंस चेक कर रहा होता है, आपकी बेसिक जो नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है आपके आसपास के एनवायरनमेंट की, वो टेस्ट कर रहा होता है. तो आपकी 2 स्टेटमेंट्स गलत हैं, आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका हो जाता है ए, दैट इज़ 1 ओनली. सो येस, दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन फॉर टुडे. हमारा जो आई होप दैट यू अंडरस्टूड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना डिटेल में बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी इम्पॉर्टेंट है.
इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन। सो प्लीज़ देख कर जाइएगा कि कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस हैं और क्या क्या आप चेंजेस आ सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड्स की मदद से। सो आई विल सी यू विद अनदर डिस्कशन वेरी सून। स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी।